यू नो, मेट्रो इन दिनों आई अनुराग बासु तो मूवी देखी या फिर सुनी, क्योंकि गाने भी तो काफी हैं। चार कपल्स जो प्यार की खोज में हैं, अपने अपने प्यार को सॉल्व करने में, उसको लॉन्ग लास्टिंग रखने में, बचाए रखने के स्ट्रगल में, कोशिश में। अब वो कहाँ तक सफल रहते हैं वही देखना है हमें इस मूवी में। कुछ चीजें अच्छी भी लगी और कुछ चीजें काफी ज्यादा ऑड एंड आउट ऑफ सिलेबस। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हजम नहीं होंगी, और वैसे भी ये फिल्म एंड फिल्म के एलिमेंट्स सबके लिए तो है भी नहीं। मूवी लाइफ इन ए मेट्रो का सक्सेसर भी है और उसके प्लॉट्स, उसके पॉइंट्स को साथ लेके चलने की कोशिश करती है, बट चीजें अब उससे ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी हैं, मॉडर्न हो चुकी है। बेसिकली मेट्रो इन दिनों मतलब रिलेशनशिप्स इन ए बिग मेट्रो सिटी, जहाँ पे चार कपल्स हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, डिफरेंट सोच के साथ। प्यार में अपनी अपनी सोच है, उनकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, सबका खुशी पाने का जरिया अलग है। एक्चुअली मूवी इन चार कपल्स के जरिए हमें शायद पिछले 25 सालों का एक निचोड़ प्रेजेंट कर रही है कि पिछले 25 सालों में प्यार क्या से क्या बन चुका है। और हम भी, मूवी आपको क्लासिक लव से कंपेयर नहीं कराएगी, लेकिन देखते हुए आप अपने आप को जरूर पिछले वाले प्यार से कंपेयर करोगे कि पहले ये होता था और अब ये हो रहा है। जहाँ चारों कपल्स में आप ये देखोगे कि सब में सबके बीच प्यार है, लेकिन सब गुस्से में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को बातें बोल रहे हैं जो यूजुअली कपल्स में नहीं होता। उनमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनमें उतना विश्वास होना चाहिए कि जो एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे, अच्छा फील करेंगे। ये सब तो छोड़ दो, सबके अलग अलग अफेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, और उनको खुद तो हम जस्टिफाई करेंगे ही, क्योंकि हम जो करते हैं वो अपने हिसाब से हमेशा सही ही होता है। बट यहाँ बताया जा रहा है कि लव में अगर आप कहीं धोखा खाते हो या फिर कहीं सैड हो जाते हो, तो अपनी खुशी के लिए आप किसी और के पास चले गए, वो आपका हक है, आपकी खुशी है, आपकी मर्जी है। इसे स्पेस या फिर फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। पहले हम जेलस फील कराते थे, अभी हम किसी की भी साथ किसी भी शिप्स में एंटर हो जाते हैं, या फिर थोड़े बहुत बेटर ऑप्शन के चक्कर में किसी और के हो जाते हैं, फिर वहां से धोखे मिलने के बाद एक्चुअल में प्यार के पास आ जाते हैं और कहते हैं सॉरी बाबू, गलती हो गई, माफ कर दो। ओवरऑल जो किया अपनी खुशी के लिए किया, और तुम भी तो यही चाहते हो ना कि मैं खुश रहूं। व्हाट ए लॉजिक, आप बताओ, माफ करोगे? आई थिंक इंसान हो तो नहीं कर पाओगे भाई। अगर आप किसी एक के नहीं हो, किसी एक के साथ रहते हुए अगर आप रिलेशन में शिफ्ट हो रहे हो, तो पता नहीं ये आपका कौन सा वाला प्यार है जिसे आप जस्टिफाई कर रहे हो। क्या एक्चुअल में उसमें फीलिंग्स हैं? क्या आपको प्यार का मतलब भी पता है? इनसिक्योरिटीज, शक कुछ रिलेशन में होते हैं, बट उनसे डील करने के रास्ते ये तो बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे से दूर जाके किसी और के साथ रह के एक रिलेशन जस्टिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। मूवी के कास्ट एंड कैरेक्टर्स आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग जनरेशन के प्यार के दर्शन कराएंगे। हो सकता है किसी न किसी जनरेशन में किसी न किसी कैरेक्टर के साथ आप अपने आप को भी रिलेट कर पाओ, हाँ ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, या फिर ये कैरेक्टर मुझ में है, या फिर मैं इस तरह से रिएक्ट करता हूँ, या फिर मैं इसके जगह होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, या फिर हो सकता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स आपके साथ भी पहले हुए हो। तो मूवी देखने के लिए ये जरूरी है कि आपको प्यार की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आप प्यार में होने चाहिए, तब शायद आप मूवी के रियल कॉन्सेप्ट को समझ या फिर रिलेट कर पाओगे। कुछ सिचुएशंस में पंकज त्रिपाठी और कनकना सेन आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो एक कपल शायद हर जॉनर को कहीं न कहीं टच कर रहा है। कभी फन है, कभी झगड़े हैं, कभी लॉजिक है, कभी इमोशंस है। एज ए टीनेजर कभी आप आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली खान के साथ रिलेट कर पाओगे, और कभी अली फजल और सना शेख के साथ। बाकी जैसे देखो, इस तरह के मूवीज, इस तरह के प्लॉट, इस तरह के थिंकिंग हम तो पहले देख चुके हैं, लेकिन मेन है मेट्रो इन दिनों में डायरेक्शन अच्छी है मूवी की, जिससे कि ये चारों कपल्स, चारों स्टोरीज ऑलमोस्ट 3 घंटे में कैप्चर हो जाते हैं, एंड हमें उनके पर्पस, उनके थिंकिंग, उनके प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में एक आइडिया भी हो जाता है। म्यूजिकल लव स्टोरी है तो गाने काफी सारे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि गाने मूवी का टेस्ट खराब नहीं करते, मूवी को आगे बढ़ाते हैं, एंड मूवी में उनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है। अब देखो, म्यूजिक एंड प्यार दोनों, ऐसा नहीं है कि सबको अच्छे लगेंगे, सब्जेक्टिव बात है, किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये मूवी सबके लिए है भी नहीं, क्योंकि मूवी में बहुत कुछ ऐसा है जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सॉन्ग्स से एक सब्जेक्टिव मैटर है। अगर आपको उस गाने सुनना बहुत पसंद है तो कुछ भी चल रहा हो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मूवी के फ्लो में हो तो आपको गाने डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको इतने ज्यादा गानों की आदत नहीं है, इसी एक मूवी में, चाहे वो एक लव स्टोरी वाली मूवी क्यों ना हो, तो गाने आपको तंग करेंगे। आपको लगेगा कि हर 5 मिनट बाद शायद गाना आ जा रहा है, या फिर अलग से भी अगर रिलीज कर देते तो हम उन गानों को सुन लेते। और इतने सारे गाने हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हर गाना आपको अच्छा लगेगा। कुछ कुछ गाने अच्छे हैं, कुछ कुछ एवरेज, एंड कुछ कुछ तो एंड जो यूट्यूब में रिलीज नहीं हुए वो तो एकदम ही, मुझे कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात, मूवी को सबके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक दूसरे को धोखा देना, नेग्लेक्ट करना, नीचा दिखाना, इन सबको अपनी खुशी के लिए कर सकते हो, ऐसा जस्टिफाई करती है। ये बताती है कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको प्यार को बचाए रखना है, माफ कर देना है, चाहे आप या आपका पार्टनर किसी से कुछ भी कर रहे हो। अपनी खुशी के लिए वो जस्टिफाइड है, एंड गलतियां हैं, हो ही सकती हैं, आपको दिल बड़ा रखना है माफ करने के लिए, चाहे आपका पार्टनर और का बड़ा दिल देख के फिसल जाए या फिर कुछ भी क्यों ना कर ले, आपको अपना दिल बड़ा रखना है। जस्ट लाइक ये कुछ छोटे मोटी बातें हैं, अगर हर रिलेशन में होते हैं। रिलेशनशिप आपका है, इंसान आपका है,
संभाल के आपको रखना है। एंड उससे अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो माफ कर दो उनको। कर पाओ तो ठीक है, आपसे ज्यादा सुखी इंसान और कोई नहीं होगा, बट शायद उतना सुखी इंसान होना आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे एट द सिचुएशन। क्योंकि कोई इंसान अगर आपके साथ रहते हुए आपके बारे में ना सोचे, आपकी इज्जत ना करे, आपकी परवाह ना करे और कुछ भी कर ले अपनी खुशी के लिए, तो इन सब के बाद उस इंसान को कैसे माफ किया जाता है, आई डोंट नो। देखो यार, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, पेयर ठीक नहीं बैठ रहा, थिंकिंग डिफरेंसेस है, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर साथ रहना है तो उसे सॉल्व करो अपने बीच, वरना छोड़ दो यार। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है एक गुड रिलेशन के। उसे बस अपनी खुशी के लिए की हुई अयाशियां कहेंगे जो सॉरी से धुल नहीं सकते। क्योंकि एट द सेम टाइम आप भी अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और शायद आपका पार्टनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हो कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, जिसे आप अपनी खुशी के लिए बांटते फिर रहे हैं। पहली बात ये कि ये फैमिली के लिए तो नहीं है। शायद आपकी फैमिली इस चीज को समझ ना पाए। अगर आप एज ए कपल गए हो तो शायद आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट, कुछ पॉसिबिलिटीज आ जाएं जो कि आपको आपके फ्यूचर के लिए खराब। फैमिली अगर फ्रैंक है, आपके बारे में नॉलेज रखती है, मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बारे में उनको पता है, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं इन चीजों को। मेरे लिए तो ये थी मेट्रो इन दिनों। अच्छे परफॉर्मेंस थे, अच्छे गाने थे, रन टाइम भी ठीक ठाक है, कैरेक्टर के परफॉर्मेंस अच्छे थे, सबने अच्छा काम किया है। ओवरऑल मूवी बुरी, बोरिंग या फिर खराब तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देखी जा सकती है, लेकिन इससे इंस्पायर फिर कुछ अडॉप्ट मत कर लेना। आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके फ्यूचर के लिए शायद हानिकारक हो सकता है। देखने के लिए देखो, इससे वन टाइम एंटरटेनर मूवी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही और कोई मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।